जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फेसिंग। अब देखिए हम लोग राकेश सर का जो बुक है 7300 प्लस उसका सॉल्यूशन कर रहे थे। अभी तक हम लोग टोटल 54 क्लास कर चुके थे, क्वेश्चन कर चुके थे पिछले क्लास में। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 से शुरू कर रहे हैं। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू कर रहे हैं। उससे पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जितना भी लोग वीडियो को देख रहे हैं कम से कम शेयर जरूर कीजिए, अपने एक लोयल दोस्त को जरूर वीडियो हमारे चैनल से जोड़िए ताकि उनको भी फायदा मिल सके। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 से शुरुआत कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोल रहा है, इसको हम लोग पढ़ते हैं फिर सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 55, राम एक कंपनी में एक निश्चित राशि 4 वर्ष के लिए 12% की दर पर साधारण ब्याज पर और उतनी ही राशि वो एक बैंक में 5 वर्ष के लिए 15% की वार्षिक सावधि जमा यानी कि फिक्स डिपॉजिट में जमा करता है। यदि दोनों ब्याजों का अंतर ₹1350 है तो प्रत्येक स्थिति में कितने रुपए जमा किए। देखिए एसएससी सीजीएल टायर 1 2015 का। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 4 वर्ष के लिए रेट जो है 12% है। 4 वर्ष के लिए रेट है 12%। फिर क्या बोल रहा है, उतनी राशि एक बैंक में 5 वर्ष के लिए 15%। 5 वर्ष के लिए जो रेट है वो है 15%। अब देखिए दोनों से जो ब्याज मिला उसका अंतर दिया गया है 1350 रुपया। चलिए हम यहाँ से अंतर निकाल लेते हैं। देखिए 4 वर्ष में मिलेगा 12% के हिसाब से क्या 12 चौके 48% इंटरेस्ट, और 5 वर्ष में 15 के हिसाब से 75%। तो देखिए बोल रहा है इसका अंतर, तो 75 और 48 का अंतर लिखे तो यानी कि 55 यानी कि 27%। तो इसका अंतर आ गया 27%। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया अंतर कि दोनों को ब्याजों का अंतर 1350 यानी कि 1350 रुपये। तो अब बोल रहा है आपको प्रिंसिपल ही पूछा होगा तो कितने रुपए जमा नहीं प्रिंसिपल लीजिएगा 27% इतना। तो यहाँ से 1% निकाल लेंगे हम पहले, यानी कि देखिए 27 से इसको छोड़िए, लिखिए 1350 बटे में 27 आ गया। अब देखिए जब 1% हमको पता चल गया तब 100% यानी कि प्रिंसिपल, तो गुना में क्या कर देंगे हम 100। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए। 27 से इसको कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 5 से 35 और बच गया 3 यानी कि 5 से पूरा कट जाएगा, बच जाएगा 50 यहाँ पे, ये कट गया। अब देखिए 2 जीरो यहाँ 1 जीरो यानी 3000 यानी कि बराबर में 5000। यही क्या हो गया आपका 5000 रुपये आंसर आया। अब क्या आपको समझ आया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या आपका सही 5000। अब क्या आपको समझ आया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं हो रहा है तो आप कमेंट कीजिए, अगले वीडियो में उसका सुधार किया जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं आगे यानी कि क्वेश्चन नंबर 56 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 बोल रहा है, एक राशि पर 2 वर्ष का मिश्र धन ₹720 है। यदि उसे 5 वर्ष के लिए और छोड़ दिया जाए तो उससे 1020 मिश्र धन अर्पित होता है। तो मूलधन बताना है। देखिए 2 वर्ष में 720 हो रहा है। देखिए मान लीजिए प्रिंसिपल है कुछ P, यहाँ से अगर 2 साल को इस राशि को दिए तो 720 रुपये मिल रहा है, ठीक। और आगे 5 साल यानी कि यहाँ तो जितना मिल ही रहा था, यानी कि यहाँ से आगे और अगर 5 साल के लिए हम छोड़ दें तो मिल रहा है मिश्र धन 1020 रुपया। तो आपको पूछा क्या है, देखिए तो मिल रहा है तो मूलधन बताने प्रिंसिपल ही पूछा है। देखिए 2 वर्ष में बोल रहा है 720 और 5 साल के लिए छोड़ रहा है तो 1020। तो देखिए यहाँ से यहाँ का अंतर कितना 7 से 3 यानी कि 300 का अंतर यहाँ पे, यानी कि 300 का अंतर 3 साल। देखिए 300 रुपया भरने में कितना का समय लगा, यहाँ से यहाँ तक आने में 720 से 1020 होने में 5 साल का समय। तो 5 साल का समय लगा 300 भरने में, तो यानी कि इसका 1 का निकल जाएगा, यानी गुना 60 यानी कि 1 साल में 60 रुपया भरा। जब 1 साल में 60 रुपया भरा, यहाँ 2 साल है, 2 साल में कितना बढ़ेगा गुना में 60 यानी कि 120, यानी कि 2 साल में कितना बढ़ेगा 120। अब देखिए 2 साल में लेकिन बढ़ा कितना 720, मतलब 120 अगर इससे छोड़ के जो बचा क्या बचा प्रिंसिपल, यानी कि 720 में 120 घटा दीजिए क्या बचा प्रिंसिपल की जगह पे 600। तो आपको पूछा क्या है, देखिए यही पूछा था। तो मूलधन बताइए, मूलधन क्या हो गया आपका 600 यानी कि यही हो गया आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 56 का ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी आपका आंसर 600। आपको समझ आया होगा। अगर किसी प्रकार कोई परेशानी है तो कमेंट कीजिए। अब चलते हैं